मोदी सरकार का ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो अमृतसर में इन्होंने करने की कोशिश करी, जो साजिश की, ये क्या आपको भी लगता है यही मकसद था कि अब पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, मुसलमानों के लिए आप लोगों के दिलों में, सिखों के दिलों में नफरत पैदा की जाए? देखिए जी, अपेरेंटली तो यही लग रहा है जी कि जिस तरीके से सिख कम्युनिटी ने जिस दिन से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ और भारत ने पाकिस्तान को मौजूद इल्जाम ठहराया बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी सबूत के, जबकि पाकिस्तान की तरफ से जैसे ही हुआ बड़ी मेच्योर स्टेटमेंट दी गई, इस वाक़े की पुरजोर मज़म्मत की गई और भारत के साथ इज़हार हमदर्दी, जो ख़ानदान गमज़दा थे उनके साथ इज़हार अफसोस किया। लेकिन भारत ने उसकी फौरन ही उसकी बगैर तहकीक के पाकिस्तान पे इल्ज़ाम आयद कर दिया और मैं ये समझ कि भारत का हमेशा धीरा रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि सिख बरादरी है तो पाकिस्तान आती है, पाकिस्तान में उन्होंने यूएस से लेके हर जगह एक ही आवाज है कि हम पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान की अमन की कोशिश के साथ है। और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा धचका है जो कि कंटिन्यूटी है शिवसेना की, बजरंग दल की, आरएसएस की, और ये सब मजबूआ बनता है तो बीजेपी साथ देंगे और पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे, क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल मुतहम्मल है और ना जंग करने का ना हम चाहते, हम चाहते इस खित्ते के अंदर अमन हो। मैं ये जानना चाहती हूँ, जाहिर है आप लोगों के रिश्तेदार, दोस्त जो भारतीय पंजाब है वहाँ पर होंगे, वो इस सारी सिचुएशन को लेकर क्या कहते हैं? मोदी का ये जो ड्रामा है, बीजेपी का जो ड्रामा है, ये बयानिया क्या भारत के अंदर बिक रहा है? देखिए, भारत के अंदर ये बयानिया बिक नहीं सकता है, क्योंकि भारत ने खासकर जो मोदी सरकार ने पंजाब के अंदर देखें जिस तरीके से सिख कौम के साथ जुल्म और ज्यादती की है, बाकी अक़लियतों के साथ जुल्म और ज्यादती की है, और उसका आप देखिए खमियाजा मोदी सरकार को भुगतना पड़ा कि मोदी सरकार को उन्होंने पंजाब के अंदर इलेक्शन में एक बिल्कुल आप देखिए कि आउट कर दिया। अब हो ये रहा है कि मोदी सरकार बिहार में इलेक्शन होने जा रहे हैं और अब वो चाह ये रहे कि ऐसा बयानिया लेके आए जिससे मोदी सरकार को बिहार के अंदर दोबारा एक बढ़तरी मिल जाए। और आप नोट कीजिएगा, जब भी भारत के अंदर इलेक्शन होगा तो हमेशा ऐसा एक एजेंडा लेके आएंगे, पाकिस्तान मुखालफ एजेंडा, कि हम पाकिस्तान पे चढ़ाई कर देंगे, हम जंग लड़ देंगे, और फिर वो एजेंडा लेके इलेक्शन मैनिफेस्टो का हिस्सा बनाते हैं। और वो क्या वहाँ इतने बेवकूफ हैं कि मोदी के इन झूठे प्रोपेगेंडों के हाथों बेवकूफ हर बार बन जाते हैं और इस पर आकर इतनी पाकिस्तान दुश्मनी बिकती है वहाँ पे? मैडम अब ये देखिए कि क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ आज से नहीं 1947 से वहाँ पे चूरन बेचा जा रहा है और उन्होंने अपनी कौम को जिस तरह गुमराह किया और जिस तरीके से मोदी सरकार ने आके, जो मैंने पहले अर्ज की कि वहाँ पे बजरंग दल, शिवसेना और आरएसएस की जो फिलॉसफी है उसको जिस तरीके से उस चूरन को बेचा और हिंदुत्व को उन्होंने प्रमोट किया, और जो भारत की खूबसूरती थी, जो सेकुलर भारत की बात करते थे, वो तो खूबसूरती खत्म हो गई। वो तो मेरे ख्याल जब भारत बना तो उन्होंने जिस तरीके की फिलॉसफी को लेके आए तो वो तो साथ ही दफन होगी। लेकिन अब हो ये रहा है कि अब जब ये चूरन बेचते हैं तो वो चूरन उनका मंजन बेचने में उनका मीडिया उनको साथ देता है। आप देखिए पिछले 10 दिन से जो इंडियन भारतीय मीडिया इस वक्त काम कर रहा है, कोई दुश्मन भी नहीं करता, क्योंकि वो अपनी कौम को जिस तरह खराब कर रहे हैं, जिस तरह गुमराह कर रहे हैं, और वो जो पाकिस्तान के बारे में नफरत के बयानिया बीच हो रहे हैं, ये उनको बिल्कुल शायद ये गुमान नहीं है। और इंडिया में एक पैनिक भी उन्हीं की आवाम को है। हम बड़े जबरदस्त हैं, मैं बताना चाहती हूँ, वी आर वेरी मच फाइन, हम बड़े कंफर्टेबल बैठे हुए हैं, पैनिक उन्होंने मचाया हुआ है। और इसी तरह सिख कौम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। सर्टेनली हमारा मीडिया उस तरीके से भारत के अंदर नहीं देखा जाता, ना वो देखने देते हैं, और जो देखा जाता था वो बैन कर दिया, क्योंकि वो सच सुनने की हिम्मत नहीं है। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, तो दिखाते नहीं हमारे मीडिया को, तो अब उनके पास आ जाके वही मीडिया है और उस मीडिया के इर्द गिर्द को घूमते हैं। तो सर्टेनली जहाँ पे तो उनकी एक्सेस है पाकिस्तान में, तो हम उनको बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है, हकीकत कुछ और है। हकीकत ये है कि जो कल ननकाना साहब के अंदर ड्रोन आया वो भारत से आया, और जो गुरदासपुर के अंदर, अमृतसर के अंदर हो रहा है, ये दोबारा एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है जिसके जरिए सिख को बदजन करना है पाकिस्तान से, क्योंकि सिख पाकिस्तान के साथ खड़ा है। और हमारी हुकूमत की पॉलिसी है कि हम पंजाब, और सिख ये भूल नहीं सकते कि माजी में भी जब अमेरिकी सदर ने दौरा किया था सिखों को कत्ल किया गया था। सिख ये भूल नहीं सकते कि कनाडा की सरजमीन पर भी वो नजर सिंह को कत्ल किया गया, जिसके सबूत कनाडा ने दिए, दुनिया भर की एजेंसीज ने दिए। सिख ये भूल नहीं सकते। जी एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो मैं ये समझता हूँ कि भारत जो एक और चूरन बेच रहा है, ये सिख कौम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। एक और जो 1984 में जिस तरीके से अकाल तख्त साहब पे अटैक हुआ था और सिख जेनोसाइड हुआ था,
वो दोबारा सिख कौम कभी भी मोदी सरकार को ये इजाजत नहीं देगी कि दोबारा ननकाना साहब पे, करतारपुर साहब पे या भारत के अंदर जो हमारे ऐतिहासिक स्थानों पे अटैक करे। और पाकिस्तान हमेशा अमन की बात करता है, हमेशा हमारी अमन की ख्वाहिश है, अमन हमारी कमजोरी नहीं है। अगर हमारे इंस्टॉलेशन पे या पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के ऊपर कोई सवाल उठेगा या उस पर कोई अटैक करेगा तो उसका भरपूर जवाब भी दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया।